हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का धारा जीएस व्यापम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा हॉस्टल वार्डन एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि मैंने कंप्लीट कर चुका है मैथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को, परसेंटेज को, लाइन एंड एंगल्स को, सिंपल इंटरेस्ट को एंड सर्कल को। तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे और वह टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2। फाइंड द नंबर्स। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्ती का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं का अंतर 2 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए, तो एलसीएम एचसीएफ हमारा ऐसा टॉपिक है जिसके आप 90% क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना सकते हैं। तो हम लोग यही सीखने का प्रयास करेंगे कि डायरेक्ट ऑप्शन से हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समझिएगा इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होगा। तो पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आपको यह फॉर्मूला मालूम है तो इससे आप आसानी से बना सकते हैं सीधा सीधा ऑप्शन से। आप फंडामेंटल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंडामेंटल से बनाएंगे तो आपको कुछ समय एक्स्ट्रा लग सकता है। ठीक है कि नहीं? तो ज्यादा बेहतर है कि हम लोग सीधा सीधा ऑप्शन से बनाएंगे। भाई समझने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया गया? द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24। तो प्रोडक्ट आपको दिया गया है कितना? 24। आप यहां पास लिख दीजिए 24 और यहां पास दो संख्या मान लिया मैं, कौन कौन सा? ए और बी। तो अब आपको यहां समझना है कि अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2। दो संख्याओं का डिफरेंस कितना भी देके रखा गया है? 2। तो अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो मैं मान लिया कि एक संख्या x है, तो अगला संख्या क्या मानना पड़ेगा आपको? x प्लस 2। तभी तो इनका डिफरेंस कितना आएगा आपके पास? तभी तो इनका डिफरेंस आएगा 2 सर। देखिए x प्लस 2 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे x को, तभी तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा? 2। और ये किसके बराबर दिया गया है? 24 के बराबर। तो ये अगर आप फंडामेंटल से बनाएंगे, तो अगर इसको फंडामेंटल से सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। फिर यहां पास से आपको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा 2x को कैसे लिख सकते हो आप? 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहां पास से आप x कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा? x प्लस 6। और अगला कॉमन निकालोगे यहां पास से -4, तो क्या बच जाएगा? x प्लस 6। अब यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो x प्लस 6, तो बच जाएगा आपके पास x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको एक बार x प्लस 6 को 0 से इक्वेट कराओगे और एक बार x माइनस 4 को 0 से इक्वेट कराओगे, तो यहां पास x बराबर क्या मिल जाएगा? -6। और यहां पास x बराबर क्या मिल जाएगा? 4। तो आंसर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है कि नहीं? संख्याएं क्या है? पॉजिटिव में होगी। तो यहां पास आप किसको कंसिडर करोगे? x इक्वल्स टू 4। तो आपको मालूम पड़ गया कि एक संख्या क्या है? x, और x क्या है? 4। और दूसरी संख्या आपने क्या माना है? x प्लस 2। तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि सर एक संख्या 4 होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा? 6। ये होगा आपका आंसर बेसिक फंडामेंटल से बनाओगे तो। लेकिन अगर इसी को आप सीधा सीधा ऑप्शन से जाते तो आपको मालूम है, क्या मालूम है कि सर दो संख्याओं का गुणनफल कितना होने वाला है? 24। तो आप ऑप्शन दिया गया उसी को पिक करिए। एक संख्या यहां पास 2 दिया है, दूसरा संख्या 4 दिया है, 2 गुणित 4, क्या 24 सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? तो आप कहेंगे नहीं कर रहे सर। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार मैं इसमें जा रहा हूं सी में। तो सी में गया तो 8 इंटू 6 कितना होता है? 48। तो हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि 24 का रिक्वायरमेंट है हमको, तो ये 24 नहीं मिलेगा सर। 8 इंटू 6 इज नॉट इक्वल टू 24। तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी दिया है 8 इंटू 10, और आपको 8 इंटू 10 करने पे कितना मिलना चाहिए? 24। क्या मिलेगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं मिलेगा सर, इसलिए आपका ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब आप ऑप्शन नंबर बी पे आइए। तो बी को देखिए 6 इंटू 4 करने पे क्या मिल जाएगा आपको? 24। और हमारा रिक्वायरमेंट भी यही था कि दो संख्याओं का गुणनफल कितने के बराबर मिल जाए? 24 के बराबर मिल जाए। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार आप ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इतना बड़ा फंडामेंटल आपको निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है।
ठीक है भाई, तो यहां पास हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए, जो मैं आपको बताया, बाई ऑप्शन के थ्रू। ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में आप अपना समय बचा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को पिक कर करके बनाइएगा। वनडे एग्जाम का यही बेनिफिट है कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है, तो आप वहां से पिक कर करके बना सकते हैं। हालांकि यदि आप पीएससी मेंस में जाओगे तो आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कुछ इस प्रकार। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 50 एंड 250 रेस्पेक्टिवली। If the first number is divided by 2, the quotient is 50, the second number is। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 50 और 250 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 होगा, दूसरी संख्या है। जैसे कि मैं भी आपको पहले बताया फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है सर आपको 250 और एचसीएफ दिया गया है 50, और एक संख्या बताया गया है क्या, मैं मान लिया एक संख्या क्या है ए, तो ए के बारे में बताया गया है कि जब आप ए को भाग करते हो 2 से तो वो 50 बार में पूरा पूरा क्या हो जाता है, 50 बार में वो पूरा पूरा क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। और पूरा पूरा भाग होना मतलब जिसमें शेषफल क्या बचे, 0। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ना, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, भाजक बराबर भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पास भाज्य क्या है आपके पास, तो आप कहेंगे ए, भाजक क्या है आपके पास 2, और भागफल क्या है 50, और शेषफल कितना मिल गया 0। भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को बोलते हैं डिविजर, भागफल को बोलते हैं कोशेंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है भाई, तो आप यहां से ए का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको यहां पास से 100। तो ए बराबर हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाई आप क्या करेंगे बी, तो यहां से मैं बी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, और मैंने बी बराबर क्या मान रखी है, दूसरी संख्या। ये 0 से 0 कैंसिल होगा तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होगा इस फॉर्मूला से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, डेट इज 125। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1320 एंड देयर HCF इज 6, द एलसीएम ऑफ द नंबर इज। दो संख्याओं का गुणनफल 1320 है तथा उनका HCF को क्या बोलते हैं हम लोग, महत्तम समापवर्तक, मसा बोलते हैं शॉर्टकट में, 6 है। संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य है, ऐसा दिया है, ठीक है कि नहीं। तो अभी आपको मालूम है फॉर्मूला कि सर दो संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपको दिया गया है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1320, और एचसीएफ आपको पता है 6, और आपको कैलकुलेट करना है एलसीएम, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं दिए गए डेटा को पुट करके। तो एलसीएम यहां से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1320 बटे में 6 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और बच जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 220। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4025 एंड देयर एलसीएम इज 25, फाइंड देयर HCF। तो आपको दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमको फॉर्मूला मालूम है, तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF के बराबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल आपको मालूम है 4025, और साथ में आपको LCM मालूम है, तो आप यहां से HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 4025 डिवाइड बाई 25 के टेबल में ही कैंसिल कर लो, 1 टाइम्स जाएगा, क्या बच जाएगा 15, और तो 25 छक्के 150, बचेगा 2, उतरेगा 5, 25 से कम 25। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे 161। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 161। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। चलिए समझिएगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 135 एंड देयर HCF इज 9, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ अ नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको फंडामेंटल आना चाहिए, क्योंकि यहां पास नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं, ठीक है कि नहीं। तो नंबर ऑफ पेयर्स बताने होंगे तो आपको फंडामेंटल आना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो फंडामेंटल नहीं जानता है वो इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर सकता ऑप्शन के थ्रू। चलिए समझिएगा, तो क्या दिया गया है, दो संख्याओं का सम कितना दिया गया भाई, 135। अब वो दो संख्या कौन कौन से मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि दो संख्याओं का सम कितना है 135, और इसका जो HCF है, इन्हीं दो संख्याओं का जो HCF है, HCF ऑफ दिस टू नंबर्स इज इक्वल्स टू कितना देके रखा गया है 9। इन्हीं दो संख्याओं का HCF कितना देके रखा गया है 9। तो आप यहां पास अपने मन से x और y नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अगर मैं x और y माना बाय द वे, तो x और y में यहां पास मेरे को HCF क्या 9 मिलेगा, क्या नहीं मिलने वाला। HCF कहने का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि मान लीजिए मैं दो संख्या मान रहा हूं, एक क्या माना 15 और एक क्या माना 35। अब मैं बोलूंगा कि 15 और 35 में भाई बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप क्या कहेंगे 5 होगा सर। क्यों 5 होगा, जब आप 15 को ब्रेक करके लिखोगे तो 15 को ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 5, और 35 को क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 7। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा इन दोनों में वो क्या मिलेगा 5। तो यदि मैं माना कि दो संख्या x और y है, तो अगर आप x और y मानोगे तो यहां पास आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे 1। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है सर 9, क्वेश्चन में दिया गया है 9 कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो आप x और y तो नहीं मान सकते। अब ये बात स्पष्ट हो गया आप लोगों को कि आप x और y नहीं मान सकते। तो क्या मानेंगे सर, हम एक ऐसी संख्या मानेंगे जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 9। तो आपको यहां पास बाय डिफॉल्ट क्या मानना पड़ेगा, जो भी HCF दिया होगा उसी के साथ आप x और y को जोड़ोगे, उसी के साथ क्या चिपका दोगे आप 9 के साथ x और y टर्म। समझिए, तो यहां पास मैं क्या लिखूंगा, माना, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वनडे एग्जाम में मैं समझाने के कारण लिख रहा हूं। माना दो संख्याएं हैं, माना दो संख्याएं हैं, क्या क्या 9x तथा 9y। क्यों माना मैं ऐसा, अब आप इनका अगर HCF देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 9। जो क्वेश्चन का डिमांड था या जो गिवन है वो क्या है कि जो सर HCF होना चाहिए वो 9। अब आप यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 9, और अगर आप x और y मानते तो यहां पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 9 नहीं मिलता। इसलिए जो भी यहां पास HCF दिया रहता है उसी के साथ हम x और y टर्म को क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर यहां पास बोलता कि HCF 15 है तो आपको क्या मानना पड़ता 15x 15y। ध्यान रहेगा ये बात। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको संख्या मिल गई, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोलोगे सर दो संख्याओं का सम, तो 9x प्लस 9y कितना हो जाएगा, यहां पास से दिया गया है 135। तो मैं यहां से 9 कॉमन निकाल लूं तो बच जाएगा ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल्स टू 135। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 135/9। काटने पे कितने बार में कट जाएगा 15 निया 135। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि सर x प्लस वाई किसके बराबर होने वाला है 15 के बराबर। तो अब आप क्या करोगे, यहां पास x और y का ऐसे वैल्यू पुट कर करके रखना है जिससे कि आपको इसका सम क्या मिल जाए 15। कितना मिल जाए 15। और आप स्टार्ट कहां से करेंगे 1 से। तो देखो यहां से अगर मैं 1 रखा तो y को क्या रखना पड़ेगा मेरे को 14, तभी तो मेरे को 15 मिलेगा। तो x यदि 1 होगा तो y कितना रखना पड़ेगा 14। इसी प्रकार यदि मैं x को 2 रखा तो y कितना रखना पड़ेगा 13। मेरे को x और y के सभी पॉसिबल या पॉसिबिलिटी जितने हो सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, उन सभी वैल्यू को पुट कर करके रखना होगा। ठीक है, तो यहां पास अगला मैं रखा 3 तो अगला क्या हो जाएगा 12। मैं रखा 4 तो अगला क्या हो जाएगा 11। मैं रखूंगा 5 तो अगला हो जाएगा 10। मैं रखूंगा 6 तो अगला हो जाएगा 9। मैं रखूंगा यदि 7 तो अगला हो जाएगा 8। अब यदि मैं रखा यहां पास क्या 8, क्या रखा मैं यहां पास 8 तो अगला क्या हो जाएगा यहां पास, सॉरी, अब यदि मैं रखा 8 तो अगला अगर यहां पास देखूंगा तो 8 के बाद अगर आप कुछ संख्या जोड़ोगे
8 के बाद यदि आप इधर बढ़ोगे तो आपको क्या सम 15 मिलेगा क्या? 8 के बाद यदि मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या सम मेरे को 15 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको आके रुक जाना है। अब 8 के साथ आप बोलोगे सर 7 जोड़ दो, तो 8 प्लस 7 बोलो या 7 प्लस 8 बोलो, एक ही बात हुआ, ठीक है ना। और 8 प्लस 9 नहीं कर सकते क्योंकि 8 प्लस 9 करूंगा तो 16 हो जाएगा। तो 15 मिलना चाहिए और कोई भी संख्या आगे रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? कोई भी संख्या आगे रिपीट नहीं होनी चाहिए। 7 प्लस 8 बोलो या 8 प्लस 7 बोलो, एक ही बात है। 6 प्लस 9 बोलो, 9 प्लस 6 बोलो, एक ही बात है, ठीक है कि नहीं? तो जहां पास रिपीटेशन होना स्टार्ट होता है उसी पे हम लोग आके रुक जाते हैं। या जहां से आप अगर संख्या को आगे बढ़ोगे जो 15 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको भी हम लोग नहीं ले सकते। तो 8 प्लस 9 भी नहीं कर सकते आप, 8 प्लस 9 करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। या फिर 8 प्लस 8 भी नहीं कर सकते आप, 8 प्लस 8 करोगे तो 16 होगा। और आपका रिक्वायरमेंट कितना कि आपको कितना मिल जाए? 15 मिले। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको कितने पॉसिबल वैल्यू मिल सकते हैं x प्लस वाई के जिसमें 15 सेटिस्फाई करे? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, ये जो जितना लिखा हूं। अब इनमें से भी आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे पेयर को चॉइस करना पड़ेगा जिसमें आपको HCF क्या मिले? 1। जिसमें आपको HCF क्या मिले? 1। इन सभी पेयर में से ऐसी संख्याओं को चॉइस करना होता है जिसमें आपको HCF कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। या यूं कह लो कि आपस में कैसे होंगे? कोप्राइम। तो देखिए 1 और 14 इसको मैं चॉइस करूंगा, ये आपस में कोप्राइम होंगे। 2 और 13 इसको मैं चॉइस करूंगा, आपस में कोप्राइम होंगे। 3 और 12 को मैं चॉइस नहीं करूंगा क्योंकि ये आपस में कोप्राइम नहीं है या इनमें HCF आपको 1 नहीं मिलेगा। मैं 4 और 11 को चॉइस करूंगा, मैं 5 और 10 को नहीं कर सकता, मैं 6 और 9 को भी नहीं कर सकता। तो मैं अगला किसको चॉइस करूंगा? 7 और 8 को। तो इन सभी जोड़ों में से ऐसे जोड़े को चॉइस करते हैं जिसका HCF क्या मिले? आपको 1 मिले, या जो आपस में कैसे हो भाई? कोप्राइम हो। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है कि नहीं? तो आपको कितने जोड़े मिल गए? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 और ये कितना मिला? 4। कितना हो गया? 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4। एक बार मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। ऐसा इसलिए करते हैं कि यदि बाय द वे मान लीजिए कि आपने सेलेक्ट कर लिया 3 और 12 को, आपने सेलेक्ट कर लिया 3 और 12 को, और 3 और 12 किसके वैल्यू है? एक्स और वाई के। तो यदि आप यहां पास पुट करोगे 9 इंटू 3 9 इंटू 12, तो जब 9 इंटू 3 और 9 इंटू 12 करोगे तो जो गिवन HCF है आपका, जो गिवन HCF है वो कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? तो आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं यहां पास पुट कर दिया 9 इंटू 3 और यहां पास क्या पुट कर दिया? 9 इंटू 12, तो जब आप यहां पास पुट करोगे तो कितना मिल जाएगा? ये 27, और ये कितना मिल जाएगा आपको? 108। अब जो आपका HCF होना था वो कितना होना था? 9 होना था। लेकिन जब आप यहां पास देखोगे तो आपको HCF यहां पास अब 9 बनता हुआ नजर नहीं आएगा। अब जो आपका HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 9 से कन्वर्ट होकर 27 हो जाएगा। क्योंकि 108 का मतलब क्या हो जाएगा? आप क्या कहेंगे? 27 गुणित क्या बोलेंगे आप यहां पास? 4। 108 का मतलब कितना हो जाएगा? 27 गुणित 4। अब देखो आपका जो HCF गिवन था 9 वो कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? किसमें कन्वर्ट हो गया? 27 में। इसलिए आपको ऐसी संख्या का चयन करना पड़ता है जो आपस में कैसे हो भाई? कोप्राइम हो। कोप्राइम हो जिसका HCF क्या हो? 1 हो। जिसका HCF क्या हो? 1 हो। इसलिए हमें इन जोड़ों में से ऐसे जोड़े को सेलेक्ट करना पड़ता है कि HCF 1 रहे, ताकि आपका जो गिवन HCF है वो चेंज ना हो, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, हाँ 4। चलिए बढ़ते हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक अ बीप साउंड आफ्टर एवरी 30 60 एंड 105 मिनट्स में दिया है रेस्पेक्टिवली। इट इज गिवन दैट ऑल द डिवाइसेस बीप्ड टुगेदर एट 3 PM। व्हेन विल दे बीप टुगेदर अगेन? 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्रमशः हर 30 60 और 105 मिनट के बाद बीप की आवाज करते हैं। यह दिया गया है कि सभी डिवाइस दोपहर 3 बजे एक साथ बीप करते हैं, वे फिर से कब एक साथ बीप करेंगे? चलिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बेसिकली जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन क्वेश्चन है। किसका? LCM का। किसका क्वेश्चन है? LCM बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। तो यदि आपको कॉमन पॉइंट जानना है, क्या जानना है आपको?
कॉमन पॉइंट जानना है तो हम लोग वहां पास क्या निकालते हैं, LCM। क्या निकालते हैं हम लोग वहां पास, LCM। तो ध्यान रखना, ये आप समझ के चलो कि आपके हॉस्टल वार्डन में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके हॉस्टल वार्डन में आएगा ही। हो सकता है सेम टू सेम आ जाए, हो सकता है कि डेटा को चेंज करके दे दे, लेकिन ये तय है कि आपके हॉस्टल वार्डन में आएगा ही आएगा एप्लीकेशन क्वेश्चन जो है LCM पे। ठीक है कि नहीं। तो यदि आपको कॉमन पॉइंट जानना है तो आप क्या निकालते हो भाई यहां पास, LCM। ठीक है कि नहीं, LCM। तो सीधा सीधा इसका आप क्या करोगे, LCM निकालोगे। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और हॉस्टल वार्डन में भी पूछा जाएगा ही जाएगा। तो ये आप सभी से बन जाएगा। केवल इसमें क्या निकालना होता है, हमें LCM निकालना होता है भाई। ठीक है कि नहीं, क्योंकि यदि आपको कॉमन पॉइंट जानना है कि अलग अलग समय पे बज रहे हैं और किस समय पे सब के सब एक साथ बजेंगे, तो हम लोग क्या निकालते हैं, LCM। ध्यान रखना है भाई। तो यहां पास निकालोगे LCM, 2 से जाएगा ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये 105 ऐसा ही रहेगा। फिर जाएगा 2 से 15 ऐसे ही रहेगा, 15 हो जाएगा 105। अब जाएगा 3 से, 3 5 जा 3 5 जा 3 3 जा 5, और यहां पास जाएगा फिर किससे, 5 से 1 1, और यहां पास हो जाएगा 7, और फाइनली किससे जाएगा ये 7 से 1 1 1। चलिए कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो भी गुणनखंड निकला है उसका सभी का मल्टीप्लाई। तो 2 3 6, 6 7 कितना हो गया 42, 42 और 10 कितना हो जाएगा 420। अब यूनिट क्या आएगा सर, तो दिया गया है मिनट, तो आपका आंसर भी किस में आएगा 420 मिनट। अब आपको बताया गया है कि 3 बजे 7 में बजा है, तो अगली बार कब बजेगा, तो अगली बार कब बजेगा 420 मिनट बाद। अब मिनट को आप कन्वर्ट कर लो किसमें भाई, आवर में, ताकि आप आसानी से कैलकुलेट कर सको। तो 420 को अगर आप मिनट को कन्वर्ट करना है आवर में तो किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, 60 से। मिनट को यदि कन्वर्ट करना है आवर में तो किससे डिवाइड करते हैं, 60 से। कैंसल होगा, यहां पास हो जाएगा कितना 7। तो 7 घंटे बाद उन लोग फिर से 7 में बजेंगे। तो आप क्या कर दो, 3 बजा है, इसमें आप जोड़ दो सर 7 घंटा। ठीक है, तो कितना बजे बजेगा ये, 7 बजे रात, सॉरी 10 बजे रात को बजेगा। कब बजेगा, रात को 10 बजे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हॉस्टल वार्डन में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। आप या यूं कह लो कि ये पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में हॉस्टल वार्डन में। ठीक है कि नहीं, बहुत बार रिपीट हुआ है वनडे एग्जाम में, सीजी व्यापम के एग्जाम में, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:6 एंड देयर LCM LCM को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती। LCM इज 480 देन देयर HCF इज, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका LCM 480 है तो उनका HCF क्या होगा। चलिए, तो आपको यहां पास जो नंबर दिया है वो रेशियो में दिया है। मान लिया मैं 2 नंबर कौन कौन सा है, A और B, और उसका रेशियो क्या दिया गया है 5:6। तो ये रेशियो में है, तो आपको रियल नंबर मानना है तो क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पास मान लेता हूं, माना A बराबर, लेट A इक्वल्स टू 5K, लेट A इक्वल्स टू, माना A बराबर 5K और B बराबर कितना मान लिया मैं यहां पास से 6K। अब दिया गया है कि ये जो है संख्या 5:6 में उसका LCM कितना है 480। तो आप निकाल लो LCM किसका, 5K और 6K का। तो जब आप LCM निकालोगे 5K और 6K का, तो आप क्या करना, जो कांस्टेंट टर्म माने हो या जो वेरिएबल रहेगा उसको आप बाहर निकाल लेना। तो बाहर निकलेगा तो क्या निकल जाएगा K। अब आपको मालूम है कि 5 और 6 का LCM क्या आएगा, तो 5 और 6 का LCM कितना जाएगा 30। तो आप इस प्रकार बोल सकते हो कि सर जो LCM आएगा 5K और 6K का वो क्या आने वाला है 30K, और 30K किसके बराबर देके रखा गया है आपको 480 के बराबर। तो आप सीधा सीधा इक्वेट कर दो, 30K इज इक्वल्स टू 480। तो यहां से K का वैल्यू मिल जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 30, कैंसल होगा, ये कितना मिल जाएगा K का वैल्यू 16। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यहां पर सर A का वैल्यू क्या होगा 5 × 16 और 6K का वैल्यू क्या होगा 6 × 16। अब पूछा गया है इन्हीं संख्याओं का HCF क्या होगा, इन्हीं संख्याओं का HCF।
तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो ये स्पष्ट है यहां से कि सर इन दोनों संख्याओं में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16। ठीक है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके हॉस्टल वार्डन के लिए, इजी है। पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, पास 30k² मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 30k²। 30k² नहीं होगा, तो जो वेरिएबल रहता है उसको कॉमन निकाल लो भाई। अब उसके बाद संख्या बच जाएगी, तो संख्या जो बच जाएगी उसको तो एलसीएम निकालने हमें आता है, तो आप उसका एलसीएम निकालोगे 5 और 6 का, तो क्या मिल जाएगा, 30। तो यहां पर जो एलसीएम आएगा 30k आएगा, 30k² नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 18। ठीक है, तो अगर आप इसको फंडामेंटल से जाओगे तो थोड़ा सा बड़ा बनता है, ठीक है कि नहीं। तो ज्यादा बेहतर है कि हम लोग किसमें चलेंगे, ऑप्शन के थ्रू। कैसे जाएंगे हम लोग, ऑप्शन के थ्रू। अब ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो आपको यहां पास रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं, और जिनको ये जानना है कि सर फंडामेंटल से कैसे बनेगा, तो मैं शिक्षक भर्ती का क्लास पढ़ाया हूं, यूट्यूब में अवेलेबल है फ्री, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं फंडामेंटल कैसे बनेगा। ठीक है कि नहीं। तो बाई ऑप्शन हमारे पास अभी अवेलेबल है, तो हम लोग सीधा सीधा ऑप्शन से ही इसको बना सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो कोई क्या दिया गया है, द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 18। तो आप समझिएगा जो ऑप्शन दिया गया है वो इसी प्रकार फ्रेम किया होगा कि ये 12 से भी भाग होगा, 15 से भी भाग होगा और 18 से भी भाग होगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो संख्या सर 12 से भाग जाएगा वो इसके फैक्टर से भी भाग जाएगा, वो इसके फैक्टर से भी भाग जाएगा। या आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है तो 12 का नियम अप्लाई कर दो। 12 का नियम क्या होता है, जो संख्या 3 और 4, जो संख्या 3 और 4 दोनों से अलग अलग भाग होगा वही 12 से भाग होगा। जो संख्या 3 और 5 दोनों से अलग अलग भाग होगा वही 15 से भाग होगा। और जो संख्या 2 और 9 से भाग होगा वही 18 से भाग होगा। अब 4 का नियम क्या है, तो 4 का नियम है कि सर दी गई संख्या के यदि अंतिम के 2 अंक, यदि अंतिम के 2 अंक पूरा पूरा भाग हो रहा है तो वो 4 से भाग हो जाएगा। 5 का नियम क्या है सर, कि 5 का नियम में इकाई अंक में आपको 0 मिल जाए या इकाई अंक में आपको क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, तो ही वो संख्या 5 से भाग होगी। और इसी प्रकार 9 का नियम क्या है, तो 9 का नियम है कि सर सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। और 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तभी आप बोलोगे कि सर दी गई संख्या 3 से भाग होगी, दी गई संख्या 9 से भाग होगी। तो यदि आपको यह छोटा छोटा बात पता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू बना लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए जो इजी पड़ेगा वो कौन सा इजी पड़ेगा, 5 का नियम। क्यों, क्योंकि जो 5 से भाग जाएगा वही 15 से भाग जाएगा भाई। या आप यूं कह लो कि जो संख्या 15 से भाग जाएगा वो 3 और 5 से भाग जाना चाहिए। तो आप सर 5 का नियम अप्लाई करके चेक करो। और 5 का नियम क्या है कि इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, 0 और 5। 0 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट। चलो तो चेक करते हैं। तो सब में 0, 5, 0 और 5 ये सब में अवेलेबल है, तो ये हमारा कुछ काम नहीं आया सर। अब दूसरा जो इजी पड़ेगा हमारे लिए क्या पड़ेगा, 4 का नियम। तो 4 का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक यदि पूरा पूरा भाग हो रहा है तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 4 से भाग होगी। और 12 का नियम है कि अगर जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग होगा वो किससे भाग होगा, 12 से। तो आप पहले एलिमिनेट कर लो कि कौन सी संख्या 4 से भाग नहीं होगी। और जो संख्या 4 से भाग नहीं होगी हमारे इस रूल के हिसाब से तो वो 12 से भी भाग नहीं होगा। तो आप समझिए कि देखो यहां पास 10 है, ये 10 जो है 4 से भाग नहीं होगा तो स्वाभाविक सा बात है कि सर 12 से भी भाग नहीं होगा। यहां पास 15 जो है ये भी 4 से भाग नहीं होगा तो 12 से भी भाग नहीं होगा। अब रह गई बात 20 और 80 की, तो 20 भी भाग होता है और 80 भी भाग होता है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो अब 4 का तो मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं किसको उपयोग करूंगा, 3 का या फिर 9 का, 3 का फिर या 9 का। तो 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग किससे भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए।
तो 1 + 2 क्या मिला 3, 1 + 9 क्या मिला 3, दोनों में सर 3 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इससे आप एलिमिनेट नहीं कर पाए। अब किसका अप्लाई करोगे आप, 9 का रूल। किसका अप्लाई करोगे, 9 का रूल। तो 9 का रूल क्या कहता है, सभी अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो गया तो दी गई संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आप इसको सम करोगे, इसका सम कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 मिलेगा। अब 3 जो है ये 9 से तो डिवाइड नहीं होने वाला, 3 जो है 9 से डिवाइड कहने का मतलब जब आप 9 से भाग करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड, अर्थात शेषफल 0 नहीं मिलेगा आपको। और यदि शेषफल 0 नहीं मिल रहा है मतलब ये 9 से भाग नहीं हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 9 से भाग नहीं हो रहा है, और 9 से भाग नहीं होगा मतलब 18 से भाग नहीं होगा। अब अगला आप देखोगे 10080, तो 10080 को अगर आप सम निकालोगे, सम ऑफ डिजिट निकालोगे तो क्या मिलेगा 9, और 9 जो है ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और 9 जो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इसका मतलब सर ये 18 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड होगा। बात समझ में आया। तो इस प्रकार आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगा के आप आसानी से निकाल सकते हो। और चूंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए मेरे को समय लग रहा है, अगर आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है तो ये आपका आंसर सेकंडों में आएगा, जल्दी जल्दी आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। और अगर जिनको फंडामेंटल जानने की कैसे बनेगा ये, तो मैं बताया हूं शिक्षक भर्ती की क्लास में, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके सर्च करिएगा, मिल जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है द नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 विच इज डिविजिबल बाई 12, 18, 21 एंड 32 इज। अब डिविजिबल बाई कहने का मतलब जो दी गई संख्या है वो 12 से भी पूरा पूरा भाग होगी, अर्थात जब आप 12 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 18 से भाग करोगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा, 21 से भाग करोगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा, और 32 से भाग करोगे तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अब 12 का नियम क्या है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का, तो 12 का नियम है सर वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से अलग अलग भाग होगी वह 12 से भी भाग होगी। इसी प्रकार 18 का क्या है, तो 18 का क्या कहेंगे आप, 18 का सर 2 और 9 से जो संख्या अलग अलग भाग होगी वो किससे भाग होगी, 18 से। 21 का क्या होगा, तो 21 का बोल सकते हैं सर वह संख्या जो 7 और 3 दोनों से अलग अलग भाग होगी तो वह किससे भाग होगी, 21 से। और 32 को तो खैर ही है, तो आपको इतने में आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए तो पहले मैं किसका नियम लगाता हूं, 4 वाले का। तो 4 का नियम क्या है, अगर आखिरी के 2 अंक 4 से पूरा पूरा भाग होगा तो दी गई संख्या भी 4 से भाग होगी, और अगर 4 से भाग नहीं होगा तो दी गई संख्या 4 से भाग नहीं होगी, मतलब 12 से भी भाग नहीं होगी। तो आप एलिमिनेट करने स्टार्ट कर दो। 23 जो है सर 4 से भाग नहीं होगा तो ये भाग नहीं होगा 12 से भी, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 32 होगा भाग, इसकी संभावना है कि हो सकता है आंसर। 03 ये 4 से भाग नहीं होगा तो 12 से भी भाग नहीं होगा। 02 ये 4 से भाग नहीं होगा तो ये 12 से भी भाग नहीं होगा। बताओ, बिना कुछ कैलकुलेट किए आपका आंसर आ रहा है सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। अगर होगा आपका ऑप्शन तो ऑप्शन बी ही होगा, और अगर नहीं होगा तो ऑप्शन गलत फ्रेम हुआ होगा। समझ में आया। तो आप चेक करोगे तो आपको कंफर्म मिलेगा कि 4032 जो है 12 से, 18 से और 21 से, और साथ ही साथ 32 इन सभी से भाग होगा। तो आप एलिमिनेशन करके जल्दी से जल्दी आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। और मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आपको फंडामेंटल जानना है भाई तो मेरा शिक्षक भर्ती का क्लास लिया था, वहां पे अवेलेबल है। लेकिन आपके वनडे एग्जाम में अगर आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है तो आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं। इससे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे, इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3 इज। वह सबसे छोटी संख्या जो 2497 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, वह है। चलिए तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे। ऑप्शन के थ्रू कैसे बनाएंगे समझने का प्रयास करिएगा। दी गई संख्या कौन सी है, 2497। अगर मैं इसमें ऑप्शन ऐड कर दिया 3 तो क्या मिलेगा यहां पास 2500, तो ये मिला मेरे को सम। अब आप इसको चेक करोगे कि या 5, 6, 4 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड है क्या, तो मैं यहां पास डिविजिबिलिटी ऑफ क्या किया, चेक किससे किया, 3 से। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 3 का अप्लाई करूंगा तो यहां 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब मैं अगला क्या कर रहा हूं,
13 को ऐड कर रहा हूं, तो जब मैं 13 को ऐड करूंगा तो यहां पास क्या मिलेगा भाई मेरे को, तो आप कहेंगे सर 2510, 2510 है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं इसके अंतिम के 2 अंक क्या मिले 10। अब अंतिम के 2 अंक है 10, तो जो 10 है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यह संख्या भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आप अगला क्या चेक करोगे 23 जोड़कर, तो जब मैं 23 जोड़ूंगा तो यहां पास मेरे को नंबर क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 2520। अब आप यहां पास रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से चेक करिए। पहले मैं अप्लाई कर रहा हूं 5, तो 5 से भाग होगा क्योंकि इकाई अंक में क्या है 0, तो 5 से डिवाइड होगा। अगर मैं चेक करूं 4 से, तो 4 है तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, तो ये भी हो रहा है। 3 का नियम क्या है, 3 का नियम है सर कि सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए, तो 2 + 5 हो गया 7, 7 + 2 हो गया 9, 9 + 0 कितना हो जाएगा 9, और 9 जो है 3 से कंप्लीटली डिवाइड है, इसका मतलब यहां 3 से भी डिवाइड हो गया। अब बात करेंगे हम लोग 6 का, तो 6 का चेक करने का नियम क्या है, जो संख्या 2 और 3 से भाग हो जाए, तो 3 से भी चेक किए, और 2 का नियम क्या है, जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक संख्या आती है तो दी गई संख्या 2 से भाग होगी। तो ये देख पा रहे हैं 2520 एक ऐसी संख्या होने वाली है जो 5 से, 6 से, 4 से और 3 इन सभी से भाग होगी। और ये 2520 कब मिला, जब आपने क्या किया है, यहां पास 23 ऐड किया है, और 23 क्या है, जो गिवन ऑप्शन है उसमें लिस्ट नंबर है, तो आप इसके लिए आगे मत बढ़िएगा, ठीक है कि नहीं। तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा 23, क्योंकि 23 से बड़ा है भाई 33, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। समझ में आया कि नहीं है। हालांकि अगर 33 ऊपर होता और वो डिवाइड होता और ऑप्शन नंबर सी नीचे होता 23, तब आप एक बार बढ़ते। समझ में आया, क्योंकि आपको लिस्ट नंबर जानना है, तो 23 तो 33 से छोटा ही है, और अगर 33 भी सेटिस्फाई कर भी रहा होगा तो भी वो आपका ऑप्शन नहीं बन सकता, क्योंकि आपको क्या बताना है, लिस्ट नंबर, छोटी संख्या क्या जोड़े, तो छोटी संख्या 23 और 33 में बट ऑब्वियस सी बात है 23 ही होने वाली है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5834 गिव्स अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 20, 28, 32 एंड 35। चलिए समझने का प्रयास करिएगा। आपको क्या बोला गया है, कौन सी संख्या घटा दे, तो आप पहले संख्या को घटा दो, तो आपके पास दी गई संख्या कौन सी है 5834, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो क्या 1120, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा 4, यहां पास हो जाएगा 1, 7 और यहां पास हो जाएगा 4। अब किससे डिवाइड होना चाहिए, 20 से, 28 से, 32 से, 20, 28, 32 और 35। तो आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है कि 20 से भाग हो रहा है वह संख्या सर 4 और 5 दोनों से अलग अलग भाग होना चाहिए। 28 से भाग हो रहा है तो वह संख्या किससे भाग होना चाहिए 4 और 7। तो मैं इतना जल्दी कैसे निकाल पा रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है इस संख्या को ऐसी संख्याओं में तोड़ना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे दी गई संख्या प्राप्त हो और ये आपस में कैसे हो को प्राइम, आपस में कैसे हो को प्राइम, अर्थात इनका एचसीएफ क्या मिले आपको 1 मिले। आप उन्हीं संख्याओं में तोड़िएगा भाई। इसी प्रकार 35 का निकालूंगा मैं, तो 35 का क्या हो जाएगा 5 और 7 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 35 मिलेगा और आपस में कैसे हैं को प्राइम। तो इससे आप एलिमिनेट कर सकते हो कि कौन कौन सी संख्या पॉसिबल है या कौन सा आपका आंसर आ सकता है। तो देखिए आप घटाएं तो क्या मिला 4714 और इसका इकाई अंक क्या मिल गया 4। अब इकाई अंक 4 मिल रहा है मतलब ये 5 से तो भाग नहीं होगा, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता सर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। अब मैं कितना घटा दूंगा 5834 में 4714, 4714 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा देखिए, यहां पास हो गया 0, यहां पास क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा 1 और यहां पास हो जाएगा 1, तो 1120। ठीक है कि नहीं। चलिए ये तो मैं एक बार वापस से रिपीट करूंगा, फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अगला देखो 5834, अगर आप इसमें से ऑप्शन नंबर सी को उठाते तो क्या है यहाँ पास 5200, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 4360, तो यहाँ पास मिल गया 4 और ये 4 जो है सर 5 से डिवाइड नहीं होगा और 5 से डिवाइड नहीं होगा मतलब 20 से नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी पे आया तो क्या करोगे आप 5834 में किससे सब्ट्रैक्ट करोगे 5600 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 432, तो क्या मिला 234। अब 234 सर फिर से 4 मिल गया तो ये 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, इस कारण 20 से नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास कौन सा बचा ऑप्शन नंबर बी,
अब अगर होना होगा तो यही आंसर होगा, नहीं तो ऑप्शन गलत फ्रेम किया गया होगा। तो अब आप चेक कर लो भाई, आप 4714 घटाओगे तो आपको जो ऑब्टेन होगा नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 1120। अब 1120 सर 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है कि इकाई अंक में 0 है तो ये 5 से भाग होगा। इसके दो इकाई के आखिरी के दो अंक इकाई और दहाई में क्या है 20, तो ये 4 से भी भाग होगा, 4 से भी भाग होगा सर। अब यहां पास तो 4 5 का चेक कर लिए, अब बच गया 7, तो आपको 7 का निकालना है तो सिंपली आप क्या कर दो 7 से डिवाइड करके देख लो, क्योंकि 7 का नियम कहीं निकालने जाओगे थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, तो उससे बढ़िया आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो। तो 7 एकम कितना हो जाएगा यहाँ पास से 7 कितना बच गया 4 2 7 6 42, देखो बचा 0, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा सर 160 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 7 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इतना करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको आंसर मिल गया कि ये सब नहीं होने वाले, तो अगर होना होगा तो यही होगा, नहीं तो फिर आपका ऑप्शन गलत क्रिएट किया गया होगा। ठीक है कि नहीं? तो आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूं, आप एलिमिनेशन लगाना और आगे बढ़ जाना कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हाँ बचा वाला यही है तो ये हो सकता है, सीधा सीधा आंसर। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आप वन डे में अप्रोच रखिएगा, जल्दी बन जाएगा, समय बचा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। The least number which is a perfect square and is divisible by each of a number 16, 20 and 24। जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आप देखो कि ऐसी कोई संख्या तो नहीं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो 1600 परफेक्ट स्क्वायर है, 3600 परफेक्ट स्क्वायर है, 6400 परफेक्ट स्क्वायर है, 14400 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इससे तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाए, किस कॉन्सेप्ट से? परफेक्ट स्क्वायर वाले से, क्योंकि सभी के सभी नंबर कैसे हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब आप फिर किस में चलोगे? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पे। संख्या कौन कौन सी दी गई है? 16, 20 और 24। तो 20 का क्या होगा 4 और 5, और 24 का कैसे चेक करोगे आप? 8 और 3 से, क्योंकि 8 या 24 और 8 और 3 आपस में कैसे हैं? कोप्राइम। 16 का अप्लाई करोगे तो 16 के लिए क्या करना पड़ता है? अंतिम के 4 अंक अगर 16 से भाग होंगे पूरा पूरा, तो दी गई संख्या भी किससे भाग होगी? 16 से। और ये 4 अंक का है तो बेसिकली पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो? जो एलिमिनेट हो रहा है उसको एलिमिनेट कर लो। अगर मैं 5 का टेबल देखूंगा तो 5 के टेबल से आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर मैं 4 देखूंगा तो 4 के कॉन्सेप्ट से भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब रह गया बात मेरे पास 3 वाला। कौन सा रह गया बात? 3 वाला, क्योंकि 3 वाला भी इजी है, तो पहले इजी वाले को अप्लाई करते हैं। 3 तो मैं देखूं 1600, तो 1600 का क्या होगा? सभी अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो यहां पास मैं योग चेक करूंगा तो 1 + 6 मिलेगा, और 1 + 6 कितना हो गया? 7। 7 जो है 3 से भाग नहीं होगा, इसका मतलब ये 1600 मेरा आंसर नहीं होगा सर। 6400 को देखोगे तो 6 4 10, 10 का भी अगर योग करोगे तो 1 मिल जाएगा, डिजिटल सम लगाओगे तो 10, यानी डिजिट सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ द डिजिट 1 + 0 1। अब 1 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 64 भी 100 नहीं हो सकता, क्योंकि जो 3 से डिवाइड नहीं होगा वो 24 से डिवाइड नहीं होगा। और इसी प्रकार आखिरी देखो 2 2 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 जो है 3 से भाग नहीं होगा, और अगर 3 से भाग नहीं होगा 24 से भाग नहीं होगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। बच गया कौन सा? 3600। अब 3600 को देख लो, 4 से भाग हो रहा है, 5 से भाग हो रहा है। अब यहां पास देखो 3 से, तो 3 से भाग होने के लिए क्या होना चाहिए? सभी अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो 6 और 3 9, 9 जो है 3 से भाग होता है। अब 8 का नियम क्या है कि अंतिम के 3 अंक, 8 का नियम क्या है? अंतिम के 3 अंक किससे भाग होने चाहिए? 8 से। तो दी गई संख्या भी किससे भाग होगी? दी गई संख्या भी किससे भाग हो जाएगी आपकी? 8 से। तो यहां पास 8 का भी फॉलो कर रहा है, 3 का भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि 600 8 से भाग हो रहा है और 3 से भी भाग हो रहा है। इसका मतलब सर ये 24 से भी भाग होगा और 16 से भी ये भाग होगा ही होगा, क्योंकि ये सब नहीं हो सकते, तो बचा हुआ है। ये मैं सिर्फ समझाना है, इसलिए मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। लेकिन आप क्या करोगे? एलिमिनेशन लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सीधा सीधा आगे बढ़ जाओगे। और सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं भाई सबका, तो आप पढ़ लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शिक्षक भर्ती क्लास लिया हूं मैं यूट्यूब में, वहां पास पूरा बेसिक से बताया हूं, एकदम बच्चों के जैसे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले में। अगला दिया गया द लिस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 24 32 एंड 24 32 36 एंड 54 इज। तो कैसे होगा ये? जब 5 आप इंक्रीज करोगे तो आप पहले 5 इंक्रीज कर लो भाई। अगर मैं इसमें 5 इंक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 427 में आप 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पास से 432। अब आप ये चेक कर लो कि 24 से 32 से और 36 और 54 से प्रत्येक से विभाज्य हो। अब 24 से चेक करना है तो 24 से चेक करने का नियम क्या है? तो आप बोलोगे 8 और 3 से भाग होना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। 32 का तो नहीं बोल सकते आप, 36 का आप क्या बोल सकते हो? 36 का मैं क्या बोल सकता हूं?
9 और 4, 36 का मतलब क्या हो जाएगा 9 और 4, इससे आप लगभग एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। तो 32 जो है ये 4 से तो भाग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ये 9 से भाग हो रहा है क्या, चेक करते हैं। तो 3 और 2 5, 5 4 9, ये भी हो रहा है सर। अब अगर मैं 3 से देखूं तो 3 से देखूंगा तो क्या हो जाएगा 4 2 6, 6 3 9, ये भी हो रहा है। अब अगर मैं 8 से चेक करूं तो 8 से चेक करने पे क्या मिलेगा, तो अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से भाग होने चाहिए। तो अगर आप यहां पास से भाग करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने बार में जाएगा ये, 8 पंचे 40, कितना बच जाएगा 3 और 2, तो कितना हो जाएगा यहां पास से 8 चौक 32। इसका मतलब सर ये 8 से भी भाग हो रहा है, तो 24 से भाग हो रहा है, 36 से भाग हो रहा है। अब मैं किससे चेक कर लेता हूं, 32 से। तो 32 से आपको चेक करना है तो सिंपली अब डिवाइड कर दो, 3 डिजिट का ही नंबर है, कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो 32 से कम कितना हो जाएगा यहाँ पास 32, चलो घटाओगे तो कितना मिलेगा यहाँ पास 1, यहाँ पास कितना मिल जाएगा 1, और यहाँ पास उतरेगा 2। अब ये 32 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप 5 यदि वृद्धि कर दोगे तो ये 32 से डिवाइड नहीं हो रहा है। हालांकि 24 से हो रहा था, 36 से हो रहा था, लेकिन किससे नहीं हुआ, 32 से नहीं हुआ, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसी प्रकार मैं अगला देखूंगा तो 859 में आप क्या कर दो, ऐड 5। जब आप 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पास हो जाएगा 4 6 8, 864। तो 864 तो फिर आप अप्लाई कर लो, 4 का नियम, 9 का नियम, 3 का नियम और 8 का नियम। तो यहां पास देखूंगा तो ये 8 से भाग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 6 से चेक करूं, सॉरी 3 से चेक करूंगा तो ये भी 3 से भाग हो रहा है। अब अगर मैं 4 का नियम अप्लाई करूं तो 4 का नियम है तो सर लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए, तो ये हो रहा है। अब अगर मैं 9 का नियम अप्लाई करूं तो 9 से भी हो ही रहा है। ठीक है भाई, अब आगे देखोगे तो आगे मैं किससे भाग कर सकता हूं इसको, 32 से। तो 864 को सीधा सीधा आप 32 से डिवाइड करिए। 32 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 6, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिलेगा यहाँ पास 2, और यहाँ पास उतरेगा 4, और यहाँ पास कितना मिलेगा 2। अब आप अगर देखेंगे इसे तो ये लगभग 7 बार में कंप्लीटली डिवाइड है, मतलब सर यह संख्या 32 से भी डिवाइड है। अब आप लास्ट में चेक कर लो 54 से। तो 864 और किससे भाग कर लो आप, 54 से। तो कितने बार में जाएगा ये, 54 एकम 54, कितना बच जाएगा 2, और यहां पास कितना बचेगा 3, और उतरेगा क्या यहाँ पास 4। अब देखोगे आप यहाँ पास तो ये 6 बार में क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। कितने बार में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये 6 बार में। कितने बार में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 6 बार में। 6 चौक 24, कैरी ऊपर 2, 6 5 36 प्लस 2 32। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ 32 से भी डिवाइड हुआ, 54 से भी डिवाइड हुआ, साथ में 24 से भी डिवाइड हो गया, और 36 से भी डिवाइड हो गया। तो होना होगा तो सर मेरा आंसर यही होगा, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में सबसे लिस्ट नंबर यही है, तो मेरे को आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। आपका आंसर होना होगा तो क्या होगा, 859। समझ में आया, आप आगे मत बढ़िएगा। तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे ना, छोटी संख्या से स्टार्ट करना। कब, जब आपको लिस्ट नंबर पूछा जाएगा तो। ठीक है कि नहीं। तो इन सब क्वेश्चन को आप एग्जाम में बाय ऑप्शन ही बना सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो गड़बड़ी मत करिएगा। किसमें गड़बड़ी मत करिएगा, जब रूल अप्लाई करेंगे डिविजिबिलिटी का तो उसमें गलती मत करिएगा भाई। ठीक है कि नहीं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दिया गया क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7 और 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 4 7 या 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। तो पहले आप समझो क्या बोला गया है आपको, लार्जेस्ट नंबर। क्या बोला गया है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, पहला बात। दूसरा बोला गया कि प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए, शेषफल 3। जब आप 4 से भाग करोगे, 7 से भाग करोगे और 13 से भाग करोगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचेगा, 3। इसका मतलब आपके पास ऐसा ऑप्शन फ्रेम किया गया है जिसमें 3 रिमाइंडर बचना चाहिए या बच रहा होगा। अगर आप उच्च संख्या 4 से, 7 से और 13 से भाग होगा तो उसमें क्या होगा, 3 रिमाइंडर बचेगा ही। इस प्रकार आपके पास ऑप्शन फ्रेम किया गया होगा। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, 3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 4 7 और 13 से कैसी होगी, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो सबसे पहले मैं यही करता हूं क्या, कि सब में 3 3 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है भाई, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ऐसा फ्रेम किया गया होगा कि जब आप 4 7 और 13 से भाग करोगे तो शेषफल कितना देगा आपको, 3। तो आपको यदि शेषफल 0 चाहिए
तो क्या करना पड़ेगा भाई, 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना है कि बोला क्या है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, लार्जेस्ट नंबर से। कहां से स्टार्ट करेंगे आप, लार्जेस्ट नंबर से। स्टार्टिंग से छोटी संख्या से स्टार्ट मत कर दीजिएगा भाई, ठीक है कि नहीं, क्योंकि संख्या कैसे चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, लार्जेस्ट नंबर चाहिए भाई। तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, लार्जेस्ट। इसके पहले मेरे को क्या बोल रहा था, लिस्ट नंबर, तो मैं लिस्ट नंबर से स्टार्ट कर रहा था। अभी क्या बोला गया, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आप लार्जेस्ट से स्टार्ट करिए। तो अगर मैं यहां पास क्या किया, 3 घटा दिया, 3 घटा दूंगा तो नंबर क्या मिलेगा, 9890। अब ये जो नंबर मिलेगा वो 4 से, 7 से और 13 से विभाजित होना चाहिए। अगर होगा तो मेरा सीधा सीधा आंसर यही हो जाएगा। अब आप चेक करो 4 का नियम से, तो 4 का नियम से अगर मैं चेक करूंगा तो ये अंतिम के 2 अंक हैं, तो अंतिम के 2 अंक यदि 4 से भाग होंगे तो पूरी दी गई संख्या भी किससे भाग होगी, 4 से। अब 90 जो है वो 4 से भाग नहीं होता, इसलिए सर मेरा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब मैं गया सेकंड वाले पे, मतलब सी पे गया, तो अगर मैं इसमें 3 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 9834 माइनस 3 क्या मिल जाएगा, 9831। अब 31 जो है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैं गया इस वाले क्वेश्चन पे, ऑप्शन पे बी में, 9831 माइनस क्या किया मैं 3, तो क्या मिल जाएगा, 9828। कितना मिल जाएगा, 9828। अब आप चेक कर लो, ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है सर। अब आप ये चेक कर लो कि 7 और 13 दोनों से भी डिवाइड हो रहे हैं क्या। अगर दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा, 9828। 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, कितना हो जाएगा 28, 7 4 जा 28, यहां पास हो जाएगा 0, उतरेगा यहां पास 2, कितने बार जाएगा भाई, 0 बार जाएगा। कितने बार जाएगा ये, 0 बार। अब उतरेगा क्या, 28, और ये देखो 4 टाइम्स में एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब ये 7 से भी डिवाइड है। अब फाइनली आप एक बार और चेक कर लो कि ये 13 से भी डिवाइड है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, 13 से भी डिवाइड है कि नहीं। तो देखो 13 7 जा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 91, बचेगा क्या 7 और यहां पास उतरेगा 2, ठीक है। 13 पंचे कितना हो जाएगा, 65, 13 पंचे कितना हो गया, 65। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, 12 में से 5 जाएगा 7, उतरेगा क्या यहाँ पास 8, और 13 छक कितना हो जाएगा यहाँ पास 78। इसका मतलब सर यहाँ 4 से भी भाग हो गया, 7 से भी भाग हो गया और 13 से भी भाग हो गया। अब अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं तो इससे छोटा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है सर कि अगर आंसर होने वाला होगा तो मेरा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। तो या तो गलत ऑप्शन फ्रेम किया गया होगा, ठीक है, या तो नहीं होगा। अब हमको कंफर्म है कि सर ये होगा ही होगा। क्यों कंफर्म है, क्योंकि मैं पूरा डिवाइड करके ही देख लिया हूं सीधा सीधा, समझ में आया। तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 अंकों की कैसे बतानी है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये बड़ी संख्या जो दिया गया ऑप्शन में से, तो अगर ये डिवाइड भी होगा ना इन सभी संख्याओं से तो भी आंसर नहीं बन सकता। बात ध्यान रखना, क्योंकि आपको कहीं चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या, तो मेरा आंसर यही होगा 9831, ठीक है। तो इस प्रकार आप एलिमिनेट करके एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच ऑन डिवाइडिंग बाय 4 5 6 7 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अब देखो यहां पास 2 बातें बोला गया है। पहला यह बोला गया है कि जो ऑप्शन है वो 13 के मल्टीपल होंगे, या इस रूप से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि सर जो भी ऑप्शन क्रिएट किया गया होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, 13 का गुणज होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जब आप 4 5 6 7 8 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो आप सभी में पहले बैलेंस कर लो, 2 को घटा के, उसके बाद रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगा देना 4 5 6 और 7 8 का, जिससे कि आपको आंसर तुरंत मालूम पड़ जाएगा। तो आपको 4 चीज को चेक करने से बढ़िया आप एक ही चीज को चेक कर लो कि सीधा सीधा आप ये चेक कर लो कि वो सर 13 का मल्टीपल है कि नहीं, और 13 का मल्टीपल अगर होगा तो दी गई संख्या 13 से क्या होगी, कंप्लीटली डिवाइड होगी। 13 से क्या होगी, कंप्लीटली डिवाइड। तो आप सिंपली चेक कर लो, और कैसी होनी चाहिए वो, लिस्ट मल्टीपल, ठीक है कि नहीं। तो आप स्टार्ट कर लो 840 से, तो 840 जो है ये 13 से भाग नहीं होने वाला, 840 जो है 13 से भाग नहीं होगा। इसी प्रकार 842 भी आपका 13 से भाग नहीं होगा। अब इसको चेक कर लो अब 2520 को, कि 2520 क्या 13 का मल्टीपल है कि नहीं। 13 का मल्टीपल कहने का मतलब 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चेक करिए, 13 1 जा
13, क्या बच जाएगा यहाँ पास 12, उतरेगा क्या यहाँ पास 2, 13 9 से कितना हो जाएगा यहाँ पास से, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 117, कितना हो जाएगा 117। अब कितना बच जाएगा, 12 में से जाएगा यहाँ पास 7 5 और यहाँ पास 0 0 और यहाँ पास उतरा 0। तो सर ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब होना होगा तो मेरा यही आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलो चेक करिए, देखिए 2 5 2 2, तो देखिए अभी निकाले ना, ये तो डिवाइड कर रहे हो, बस 2 बढ़ा दो, 13 एकम 13, बचेगा 12, उतरेगा 2, 13 निया 1 1 7, घटाओगे कितना बचेगा 5, उतरेगा यहाँ पास 2 और 13 चौक कितना होता है 52। ठीक है, इसका मतलब ये 13 का मल्टीपल वाला ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी। तो होना होगा तो मेरा आंसर कौन सा होगा, डी, और ये सब नहीं हो सकते। ठीक है कि नहीं। अब आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है कि 4 5 6 से भाग 4 5 6 7 8 से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आपका वनडे एग्जाम है तो आप सीधा सीधा इसको निकाल सकते हैं। और फंडामेंटल पढ़ना है भाई कैसे बन रहा है, तो मैं बताया हूं मेरे शिक्षक भर्ती के जो यूट्यूब चैनल वहां पढ़ाया हूं, शिक्षक भर्ती की क्लासेस लिया हूं यूट्यूब में, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप जाके अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 1/3 5/6 2/9 4/27 इज। तो आपके पास यदि फ्रैक्शन वाले नंबर दिए होंगे और उसमें आपको एलसीएम कैलकुलेट करना रहा, लघुत्तम समापवर्त कैलकुलेट करना रहा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो अब देखिए कि आपके पास अंश में क्या क्या दिया है, अंश में दिया है 1 5 2 4, 1 5 2 4, इसका क्या निकालेंगे आप एलसीएम। इसी प्रकार 3 6 9 27, इसका क्या निकालेंगे आप एचसीएफ। चलिए तो निकालते हैं हम लोग किसका एलसीएम, 1 5 2 4 का। 1 5 2 4 का यदि आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो देखिए 2 से जाएगा 1, यहां पास हो जाएगा 2, फिर जाएगा 2 से 1 5 1 1 और फाइनली किससे जाएगा ये 5 से 1 1 1 1। तो जो आपको एलसीएम मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 4 × 5 20। इसी प्रकार यहां पास आप क्या निकालोगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के दो विधि हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। मैं गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहा हूं, डेटा सिंगल डिजिट में है तो आसान होगा, सिंगल डिजिट में है और डबल डिजिट में जो है 50 से छोटा है तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो गुणनखंड विधि से। तो मैं सीधा लिख रहा हूं 3 का अगर मैं गुणनखंड निकालूंगा तो क्या मिलेगा 3 × 1, 6 का क्या मिलेगा 2 × 3 × 1, 9 का क्या मिल जाएगा 3 × 3 × 1 और 27 का क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 3 × 3 × 3 × 1। ठीक है, अब यहां पास क्या करते हैं हम लोग, जो इन सभी में हाईएस्ट कॉमन होगा वही हमारा क्या बन जाता है एचसीएफ। तो इन सभी में हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है 3 3 3 3, तो यहां पर जो एचसीएफ निकलेगा वो क्या हो जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20/3, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को, एलसीएम निकालना है यदि फ्रैक्शन वाले नंबर का तो क्या लिखोगे आप एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, अंश का एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हम लोग अंश। ये सब क्या है अंश है और ये सब क्या हो जाएंगे हमारे हर, डिनोमिनेटर। चलिए भाई बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है एचसीएफ ऑफ 9/10 12/25 18/35 21/40 इज। अभी आपको क्या निकालना है फ्रैक्शन वाले नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस हो जाएगा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस हो जाता है क्या बोलेंगे आप एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम। तो अंश में क्या क्या दिया गया भाई, तो आप कहेंगे 9 12 18 21, इसका क्या निकालना है एचसीएफ। इसी प्रकार हर में क्या दिया गया है 10 25 35 40, इसका क्या निकालना होगा एलसीएम।
इसका निकालना होगा एलसीएम। चलिए तो एचसीएफ निकालते हैं हम लोग 9 का, तो क्या 9 12 18 और 21 का, 9 12 18 और 21 का। चलिए तो 9 का क्या मिल जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 1, 12 का क्या मिलेगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1, 18 का क्या मिल जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1, और 21 का क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 3 गुणित 7 गुणित 1। तो आपको जो एचसीएफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप देखिए इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 3 3 और 3। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 9 12 18 और 21 का जो एचसीएफ निकलेगा वो क्या निकलने वाला है 3। इसी प्रकार 10 25 35 और 40 का क्या निकालेंगे आप एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के समय सभी दी गई संख्याओं को एक साथ लिखकर गुणनखंड निकालते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं अलग अलग, एलसीएम में एक साथ सभी संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। चलिए देखिए पहले 2 से भाग हो रहा है, 2 5 25 ऐसे ही रहेगा, 35 ऐसे ही रहेगा, 20 हो जाएगा। फिर जाएगा 2 से 5 25 35 और यहाँ पास हो जाएगा 10। फिर जाएगा 2 से 5 25 35 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 5। अब 5 से जाएगा 5 1 जा 5 5 जा 5 7 जा 5 1 जा। फिर जाएगा 5 से 1 1 7 1 और फाइनली किससे जाएगा ये, तो आप कहेंगे 7 से जाएगा। फाइनली किससे जाएगा ये 7 से, 1 1 1 1। चलिए तो आप क्या करो, ये 5 और ये 5, ये 2 और 2, ये क्या बन जाएगा मिलके 100 और 7 गुणित 2, 7 गुणित 2 हो जाएगा 14, 14 गुणित 100 कितना हो जाएगा 1400। तो आपको सीधा सीधा एलसीएम कितना जाएगा इसका 1400। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 3/1400। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हॉस्टल ऑर्डर के लिए। फ्रैक्शन वाले संख्याओं का एलसीएम निकालना, फ्रैक्शन वाले संख्याओं का एचसीएफ निकालना। तो जब आप एचसीएफ निकालेंगे फ्रैक्शन वाले नंबर का, तो एचसीएफ किसका निकालना है न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना होता है एलसीएम। ठीक है, तो ये एलसीएम एचसीएफ में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है बनने की, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने करा दिए हैं। तो अच्छे समझ के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, और रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन। ठीक है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से कि आप ऑप्शन के थ्रू कैसे बना सकते हैं। और आपको फंडामेंटल समझना है तो मेरा हमारे यूट्यूब चैनल है धारा जीएस व्यापम में जाइएगा, शिक्षक भर्ती का बना है प्लेलिस्ट, वहां पे आप सर्च करिएगा एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक्स, वहां पे आपको मिल जाएंगे बाय फंडामेंटल। ठीक है भाई, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।